अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे एवियन के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। विटामिन ई एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है, यानी आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है, लेकिन खुद से इसकी सप्लीमेंटेशन हम कह सकते हैं बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकती है, जिसमें से एक स्ट्रोक आ जाता है। अगर आप खुद से इसका सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं और जरूरत से ज्यादा इसकी सप्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो ये नुकसानदेह हो सकती है। सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं, फिर सेफ डोजेज की बात करेंगे, डाइट पे कौन सी चीजें विटामिन ई का अच्छा सोर्स है, सारा कुछ आज कवर कर लेते हैं। अच्छा, एवियन क्या है? बेसिकली विटामिन ई है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, आपको बीमारियों से बचाएगा, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके LFTs डीरेज्ड है, अगर आपको फैटी लिवर है या आपको लिवर में इन्फ्लेमेशन है, तो विटामिन ई उसके लिए बहुत अच्छा है। स्किन के लिए अच्छा है, ऑल्दो स्किन को लेकर इसका जो एविडेंस है वो भी लिमिटेड है। मतलब स्किन के लिए कुछ रिसर्चेस कहती हैं अच्छे है, लेकिन इस पर भी कोई ऑथेंटिक रिसर्च या राय नहीं है कि ये स्किन को अगर ये हम खाते हैं तो क्या ये स्किन के लिए अच्छा होगा या नहीं। हाँ, स्किन पे अप्लाई करने से अगेन कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि ये बेहतर हो जाएगा, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है, तो स्किन पे अप्लाई करेंगे तो अच्छा है, बालों पे अप्लाई करेंगे तो अच्छा है, मगर इस पे कोई हतमी राय नहीं है। और मुझे याद है आज से कोई 3 साल पहले मैंने कैरेटिन कराया तो मेरा बहुत हेयर फॉल शुरू हो गया। मैं अपनी स्किन की डॉक्टर के पास गई, इधर ही होती है हॉलिस्टिक पे, और मैंने बैठते साथ ही कहा आपको नहीं लगता मुझे एवियन भी शुरू करना चाहिए, इतना हेयर फॉल हो रहा है? तो उन्होंने हंस के कहा एवियन की जरूरत नहीं आयशा। और मुझे अब जब आज मैं पढ़ रही थी इसको तो मुझे समझ आई कि वाकई हेयर एंड स्किन को लेके इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। वो जो आप लोग कैप्सूल मुंह पे लगा लेते हैं या हम बालों पे कैप्सूल लगा लेते हैं, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। LFTs के लिए, इम्यूनिटी के लिए, आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। ओवरऑल जैसे कोविड आया था तो हमने बहुत सारे मल्टीविटामिन शुरू किए थे, जिसमें CAC थी, जिंक थी, विटामिन D था, उसमें विटामिन E भी था। तो ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए तो अच्छा है, लेकिन खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप खुद से इसका इस्तेमाल करते हैं और ये टॉक्सिसिटी कर देता है, यानी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी आप एज अ सप्लीमेंट इसको डेली बेसिस पे लेना शुरू कर देते हैं, और स्पेसिफिकली अगर आपकी डोजेज 1000 IU से ऊपर चले जाती है तो ये स्ट्रोक की भी वजह बन सकता है और ये हार्ट के प्रॉब्लम्स की भी वजह बन सकता है। पाकिस्तान में जो कॉमन डोजेज दी जाती है, क्योंकि मुझे जो कमेंट किया गया था वो एवियन को स्पेसिफिकली कह के किया गया था, तो मैं ज्यादा एवियन की बात कर रही हूँ। वैसे पाकिस्तान में जो कॉमन सप्लीमेंटेशन की डोजेज है वो 400, 200 या 600 है। 400 को इसलिए सबसे अच्छा समझा जाता है क्योंकि 200 बहुत कम है और 600 थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इतने की एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती। तो 400 एवियन है, 400 वो सबसे ज्यादा सेफ समझा जाता है और सबसे ज्यादा कॉमनली दिया भी जाता है फैटी लिवर के पेशेंट्स को भी, और किसी को अगेन इम्यूनिटी या हेल्थ का कोई मसला है और उसके लिए विटामिन ई दिया जा रहा है। बट कई दफा हम लोग खुद से, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल बार बार दे रही हूँ, जैसे मैंने सोचा था, कई दफा जब हम खुद से सप्लीमेंटेशन करते हैं हमें उसकी जरूरत नहीं होती और फिर हम फायदे से कई ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। खुद से इसकी सप्लीमेंटेशन नहीं करनी। अगर विटामिन ई आपको चाहिए तो आप बादामों का इस्तेमाल करें, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, आप पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करें, या हमारे पास जो सीड्स आ जाते हैं उनका इस्तेमाल करें, और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज है विटामिन ई का, उनका इस्तेमाल करें। प्लस अगर आपको किसी ने विटामिन ई रिकमेंड किया है तो एक चीज का ख्याल रखना है कि विटामिन ई फैट सॉल्युबल है, यानी वो जो हम खाना खाने के 4-5 घंटे बाद इसको पानी के साथ पी लेते हैं उसकी कोई खास एब्जॉर्प्शन नहीं है। इसकी एब्जॉर्प्शन होगी मील के साथ, यानी दोपहर के खाने या रात के खाने के फौरन बाद ले लें। और जैसे अक्सर ये देखा गया है कि 200 IU सुबह और 200 IU रात को दिया जाता है, बहुत सारे फिजिशियंस इस तरह भी लिख के देते हैं, तो फिर आपने नाश्ते के फौरन बाद और रात के खाने के फौरन बाद लेना है। फैट सॉल्युबल है तो पानी के साथ एब्जॉर्प्शन नहीं है, लेना पानी के साथ है बट मील के फौरन बाद, ताकि मील के अंदर जो फैट मौजूद है वो इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सके, इसकी एब्जॉर्प्शन को अच्छा कर सके। आज की वीडियो से सीखना सिर्फ ये है कि खुद से सप्लीमेंटेशन करेंगे तो वो नुकसानदेह हो सकती है। डॉक्टर रिकमेंड करता है जरूर लें, ये वो चीज नहीं है जिसकी आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन पे चलें या जिसको आप सेल्फ अपनी पसंद से, मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन आप अपनी पसंद से या अपनी मर्जी से इसको शुरू कर दें। शुक्रिया।